मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, हम प्रयत्न के बारे में जानते हैं। क्या है प्रयत्न? मीन्स होता है प्रयास। प्रयत्न प्रयत्न मीन्स क्या होता है? प्रयास। अब प्रयास किसे कहा जाता है? प्रयास होता क्या है? प्रयत्न होता क्या है? तो वर्णों के उच्चारण करने के प्रयास या चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने के प्रयास या चेष्टा को क्या कहते हैं भैया? प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। मित्रों, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है, यह है क्या? अभ्यंतर का मतलब होता है, अभ्यंतर का अर्थ होता है कि भीतर से है। अभ्यंतर का अर्थ किससे है? भीतर से। भीतर का मतलब क्या हुआ? अंदर। तो परिभाषा क्या बनेगी? इसका मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के आंतरिक भागों से किया जाए या अंदर से किया जाए, उसे हम कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। यह कह सकते हैं जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर क्रिया होती है या मुख के अंदर होती है, उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। फिर से एक बार, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? चार प्रकार के। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, संवृत। लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में मुख्य रूप से चार ही प्रकार होते हैं और उस तरह से संस्कृत में टोटल 5 प्रकार होते हैं। लेकिन आपको हम पांचों बताएंगे। लेकिन आपको हिंदी के लिए अगर पढ़ना है तो आपको केवल जानना है कि 4 प्रकार। कौन नहीं होता है? तो संवृत नहीं होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 4 प्रकार के। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत। तो स्पृष्ट, इसी का अर्थ देखो, इसी को तोड़ो। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना। अर्थात इसमें कौन आएंगे? सभी स्पर्शी व्यंजन। कौन आएंगे मित्रों? सभी स्पर्शी व्यंजन आएंगे। इनकी संख्या कितनी आपने पढ़ा था पिछले क्लास में? 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितना पढ़ा था? 25। का वर्ग से पा वर्ग होता। का वर्ग से पा वर्ग होता। यानी क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ढ ता थ द ध न प फ ब भ म। ये इनकी संख्या, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो आपको स्पष्ट हो गया इस पृष्ठ में इस पृष्ठ की संख्या कितनी होती है? 25। ईसत स्पृष्ट, ईसत माने होता है कम, स्पृष्ट माने होता है स्पर्श करना। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो है कम स्पर्श होते हों तो उसे हम क्या कहेंगे? ईसत स्पृष्ट। इसमें कौन आते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं मित्रों? सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इनकी संख्या कितनी आपने पढ़ा था? 4। कौन कौन? या, व, रा, ला। कितनी संख्या होती है? 4। कौन कौन? या, व, रा, ला। अब आपको ये भी कंफर्म हो गया कि ईसत स्पृष्ट की संख्या कितनी होती है? 4। या, व, रा, ला। अब विवृत की अगर हम बात करते हैं तो विवृत मीन्स होता है खुला हुआ। विवृत मीन्स क्या होता है? खुला हुआ। अब खुले हुए में किसका उच्चारण हो सकता है? केवल स्वर का, यहाँ प्रयत्न के आधार पर।
तो खुले हुए केवल किसका हो सकता है? स्वर का। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो विपरीत की संख्या कितनी हुई? 11। कहां से कहां तक? छोटा हाथ ले करके औ तक, छोटा हाथ ले करके औ तक, यानी ह्रस्व आ से औ तक। अब आया क्या भैया? ईसत विपरीत। ईसत माने अभी हमने बताया कम, जिसका उच्चारण करने में कम खुला हुआ हो, अर्थात घर्षण ज्यादा करता हो। और घर्षण में आपका एक ही व्यंजन आता है जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ईसत विपरीत में कौन आता है मित्रों? सभी ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? श, 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 ह, श, श, ख, ह। तो ये होता है यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा। अब संस्कृत वाला जो है इसको भी यही बता देते हैं कि 5वां नंबर यहाँ आता है कि समृद्ध। समृद्ध में केवल एक आता है जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं या छोटा आ कहते हैं। तो ह्रस्व आ आता है समृद्ध। मित्रों आपने पढ़ा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के? 4। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, ईसद विपरीत। चलिए अगला नंबर है बाह्य प्रयत्न। चलिए आइए मित्रों, आपने अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा। अगला है आपका बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर एक बाह्य। तो अभ्यंतर आपने जान लिया, अब पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न जो होता है, बाह्य का मतलब ही होता है बाहरी। ये परिभाषा क्या होगी इसकी? जब यानी जो है मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण के लिए जो प्रयास किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न। मित्रों, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अब 11 कौन कौन होते हैं? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष या सघोष। तीसरा अगला है अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अर्धात्त, स्वरित। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6 हो गए। 6 1 7 1 8 8 3 11। तो अगर पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं अघोष, घोष या सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। यही 4 पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन में हिंदी भाषा में। तो विवार, श्वास, अघोष में कौन कौन आता है? तो वर्ग आपने पढ़ा है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग पढ़े हैं। तो उसे 5 वर्गों का जितना भी पहला और दूसरा वर्ण रहेगा, यानी का ख, च छ, टा ठ, ता थ, पा फा, ये जो वर्ण रहेंगे प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपने क्या क्या पढ़ा? श, श, श। हा भी आप पढ़े हैं, लेकिन हा यहाँ नहीं उच्चारित होगा। क्यों? हा वर्ण का उच्चारण धीमी आवाज में नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम ही है आ माने नहीं, घोष माने ध्वनि, घोष माने होता है उच्च ध्वनि, यानी जिसको हम उच्च ध्वनि में ना व्यक्त करके बल्कि निम्न ध्वनि में, कम ध्वनि में व्यक्त करें, अर्थात उच्च ध्वनि में ना व्यक्त करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। तो इसका मतलब जब इसका उच्चारण होता होगा तो इसमें कम ध्वनियां निकलते होंगे। कौन कौन? तो सभी वर्गों का कौन कौन भैया? पहला और दूसरा वर्ण प्लस क्या? ऊष्म व्यंजन। किसको छोड़कर? हा को छोड़कर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं संवार, नाद, घोष या सघोष में कौन कौन आता है। तो 2 तो हो गए, पहले और दूसरे। बचा कितना? 3। तो सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग प्लस हा।
प्लस कौन मित्रों, हा। हा क्योंकि यहाँ नहीं था, हा का उच्चारण तेज ध्वनि में किया जाता है और इसीलिए इसको हा को यहाँ रखा गया। प्लस अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। या, वा, रा, ला। इतना आप समझ गए कि संवार में कौन आता है, संवार में जो आता है वही नाद में भी आता है, वही घोष में भी आता है। तो संवार, नाद, घोष में जो आता है इसे हम सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस हा प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया। और इसको संस्कृत की भाषा में हथ प्रत्याहार भी कहते हैं, और यहाँ अघोष को खर प्रत्याहार कहते हैं। आइए मित्रों, अगला टॉपिक है अल्प प्राण। अल्प माने होता है मित्रों कम, प्राण माने होता है वायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु निकलता हो उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन आता है, सभी वर्गों का, सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला, ये किसमें आते हैं, अल्प प्राण। और अल्प प्राण में अल्पस्थ इसको कह सकते हैं। अल्प माने अल्प प्राण, अस्थ माने अंतस्थ व्यंजन, समझ जाएंगे। अगला है महाप्राण। तो महाप्राण की जो महाप्राण की बात करेंगे, इसमें 3 इसमें हो गए, पहला, तीसरा, पांचवा, क्या क्या बचा, दूसरा और चौथा बचा है। तो इसमें जो आएगा महाप्राण में, महा माने ज्यादा, अधिक, प्राण माने वायु, इसका मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकले उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा मित्रों, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा प्लस उस व्यंजन, इसमें उस व्यंजन के 4 वर्ण आएंगे, श, श, हा, हा, 4 वर्ण आएंगे। तो महाप्राण में आप समझ गए, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन, श, 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 हा। अब बात कर लेते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें कौन कौन आते हैं, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में सभी स्वर आते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 11, छोटा आ से लेकर के ह्रस्व आ से लेकर के औ तक, इतना समझिए मित्रों। और अल्प प्राण, महाप्राण सबसे आसान सीखने का जो तरीका है वो है आपका ये, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे 5 वर्ग में लिख दे रहा हूं, 5 वर्ग में लिख दे रहा हूं, अल्प प्राण महाप्राण आसान जानने के लिए 5 वर्ग को मैं लिख दे रहा हूं। 5 वर्ग वही स्पर्शी व्यंजन 5 वर्ग, जैसे का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार से आप जान सकते हैं आसान जानने के लिए, अल्प प्राण, महाप्राण। लेकिन ये जानना पड़ेगा अल्पस्थ आपको भूलना नहीं है, अल्प माने अल्प प्राण, अस्थ माने अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण में महा माने महोस में संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उस ही है, तो महा माने अधिक, उस माने उस व्यंजन आएंगे इसमें। अब कौन कौन आएंगे, अल्प प्राण महाप्राण दोनों हो जाएगा। अगर हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं अम्मा, अम्मा, तो आमा, आमा कहते रहिए, आ मा, आ मा, आ, ये हो गया, ये हो गया। और अंग्रेजी में अगर कहना चाहें तो कह दीजिए ए मामा, ए मामा। ये आपका आसान थोड़ा सा ट्रिक हो गया समझने के लिए, ए मामा। तो ए से हो गया आपका अल्प प्राण, ए से ये आपका हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण, फिर आपका ये हो गया अल्प प्राण,
फिर ये हो गया जो आपका भैया अल्पप्राण, ये सब है अल्पप्राण, अल्पप्राण। और ये जो बचे हैं ये दोनों, इसे हम महाप्राण कहते हैं, महाप्राण। बस ये भूलना नहीं, इसको महोष्म कहा जाता है, इसको अल्पस्थ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अल्पस्थ। और इसको क्या कहा जाता है? अल्पस्थ। इसको महोष्म। महोष्म में हुस्म व्यंजन, इसमें अल्पस्थ में, अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन। तो देख लीजिए, आम आमा करते रहिए, पहला तीसरा पचमा। तो पहला तीसरा पचमा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। ये हो गया मित्रों। चलिए आप लोगों का फिर से पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद।